जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं वही चैप्टर के साथ जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसमें हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.3 में बताते बताते अटके नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम अटक गए थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही गलत ट्रैक पे चले गए थे। और ट्रैक हम नहीं गए थे, वो किताब में ही मिसप्रिंट था। अब वो गलती क्या था देखो, हम सुधारते हैं यहाँ पे। इस जगह पे ध्यान दीजिएगा जहाँ हम सुधार करेंगे, यहाँ ध्यान देना। ये जो एक जीरो देख रहे हैं, ये शुरू से नहीं होना चाहिए, या स्टार्टिंग से ही नहीं होना चाहिए था। आप लास्ट क्लास में देखे होंगे कि पूरा बनाते बनाते सही बना रहे थे, तब कहीं से कोई गलत नहीं किया, फिर भी लास्ट में अटक गए क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब एगो जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि लास्ट पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 10 आएगा, तब आर उधर भेजते और इधर हम बोलते 51 माइनस 10, तो आर बराबर होता है 41 और यही होता आंसर। इट्स राइट। अब मेरे पास जो बुक है इसमें भी यही गलती है, ठीक है। जो आपके बुक में होगा तो आपके सामने ही हम आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हम इसमें भी एगो एक्स्ट्रा जीरो हटा रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा जीरो था, उसको कहानी ख़त्म कर दी। आप भी ख़त्म कर दीजिए कहानी, मतलब उसको जीरो को काट दीजिए या जीरो को हटा दीजिए, क्योंकि उसी एक जीरो के वजह से ऐसा लगने लगा था कि हम गलत ट्रैक धर लिए अंतिम में, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तब लास्ट क्लास जो भी होगा, फिलहाल इतना तो हम बता ही दिए थे। आज सिर्फ ग्रीन से थोड़ा सा लिखे हैं नया, आज इसके आगे बताना है 9 से। देखो ये हम पिछले क्लास में बता दिए थे। कोई अगर आज पहली बार इस क्लास को देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है आपसे कि बउआ मैया नुनू शुरू से देख लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई यही है बाबू। नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, आप लोगों में से कुछ वैसे विद्यार्थी हैं जिनका कमेंट है ये भी आया कि सर ये तो आप किताब वाले तरीके से नहीं बताएं। तो दो बातें ध्यान से सुनिएगा। दो बात हम क्या बोलने वाले। पहली बात कि मेरा तरीका किताब के तरीका से थोड़ा हट के रहेगा। पहली बात क्यों बताते थे। बताते हैं, लेकिन दूसरा बात उससे पहले सुन लो कि अगर हम चाहें तो कोई भी फार्मूला हम साबित कर सकते हैं और किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं जो आपकी किताब में है। जो खास करके आपकी किताब में उस तरीके से तो धर के धुआं उड़ा देंगे हम। ये दो बातें हैं, मतलब हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कर देंगे। आपकी बातों का हम बुरा नहीं मान रहे हैं, कर देंगे प्रूफ। बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रूफ किए तरीका वही सही है। किताब के तरीका को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही किताब नहीं पढ़े हैं, हम इस तरह के मैथ की किताब तकरीबन 10 किताब पढ़े हैं, उससे भी ज़्यादा किताब। खास करके 11th और 12th में तकरीबन हम 15-20 किताब से ज़्यादा सॉल्व किए होंगे। 15-20 किताब से ज़्यादा प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हैं, सिर्फ पढ़े नहीं, ऊपर सॉल्व किए उन सबका प्रॉब्लम। तो सबको निचोड़ के अगर निकालें तो कह सकते हैं कि 15-20 को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनता है जो कि हम आपको देते हैं।
आप सिर्फ एक किताब देखते हो, लेकिन हम उसमें कितना किताब देख कर आपके सामने आए हैं पढ़ाने के लिए। बहुत पहले, आज नहीं, 2012-13 में ही हम ये सब चीज़ कर चुके हैं। दो बातें, हम कोई फार्मूला अगर अपने तरीके से साबित करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा कि अगर किताब में प्रूफ किया हुआ है तो उस तरीके से तो मेरे लिए बाएं हाथ के कानी उंगली का खेल है, वो हम प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग साइन कोसाइन में देखे होंगे, बहुत सारा वैसा फार्मूला था जो आपको शायद यूट्यूब पे भी नहीं मिले, किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक चैनल पे, लेकिन हम एक चैनल पे टोटल साबित किए हैं। तो खैर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना 10 नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा या क्वेश्चन देखिएगा। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। जो पहले से NCERT वाला प्रॉब्लम पढ़े हैं या NCERT जब हम बता रहे थे तो देखें, उसके लिए तो आसान होगा। इनका फर्स्ट क्लास है, ज़रा ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 10 मिनट या इस पूरे क्लास तक पेशेंस रखना। लास्ट होते 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 हम कुछ ऐसा बता देंगे जिससे शुरू में नहीं समझ में आया, दूसरा हिसाब नहीं समझ में आया, तीसरा हिसाब नहीं समझ में आया, लेकिन लास्ट होते होते हम कुछ इस तरह से बता देंगे कि आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आ जाएगा। मतलब ये कि शुरू से आप नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आराम से देखते जाइए। लास्ट में हम कुछ इस तरह से आपको बोल देंगे, इस तरह से समझा देंगे कि उसके बाद इसी वीडियो को अगर दोबारा देखोगे तो टोटली एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन लास्ट तक आराम से देखना होगा, अभी नहीं समझे तो पेशेंस रखिएगा। 1 से लेकर 9 तक के अंकों, पहली बात है कि 1 से लेकर 9 तक अगर हम अंक इस्तेमाल करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, मतलब आपके पास 9 डिजिट्स है, जिसमें आपको 3 अंकीय, तो जाहिर सी बात है कि 3 अंक के लिए 3 को बॉक्स बना लेना। 3 अंक की संख्याएं बन सकती है, और इस बात पे ध्यान देना है कि अंकों को दोहराया नहीं गया है। अंकों को दोहराया नहीं, तो अंकों को अगर दोहराया नहीं गया है तो आपके पास ऑप्शन है कि शुरू में आप 9 में से किसी को भी बैठा दीजिए। जो 9 में से जो अंक यहाँ रह गया वो अंक फिर आगे रिपीट नहीं होगा, तो अब आपके पास 8 डिजिट्स रहता है। और जो अंक यहाँ बैठ गया वो फिर आगे नहीं बैठेगा, तो अब तो एगो यहाँ बैठ गया, एगो यहाँ बैठ गया, तो आपके पास बचा 7 डिजिट। और इतना तो भरोसा है आप पर
कि 9 × 8 × 7 आप कर लीजिएगा, गुना कर लेना। जैसे 9 8 72 और उसमें गुना करना है 7 से, 7 दूनी 14, 7 से तो 49 और 1 50, मतलब आंसर हो गया 504। नहीं समझे? पेशेंस रखो, धीरज के साथ इस क्लास को देखते जाओ, अंत होते होते क्लास आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसमें भी वही बात कि आपको अंक रिपीट नहीं करना है। अब तक तो आप समझ गए कि 1 से शुरू हुआ 9 तक, तो आपके पास 9 गो डिजिट्स है। मतलब अंक भले ही आपके पास 9 गो है, लेकिन आपको संख्या तो बनाना है 4 अंक वाला है, तो 4 गो बॉक्स बनाइएगा, क्योंकि आपको 4 अंक की संख्या बनाना है। पहले आपके पास 9 डिजिट्स है, जिसमें से किसी को भी आप लिख दीजिए। जो यहाँ लिख दिए फिर वो आगे नहीं आएगा, तो 8 ही डिजिट्स हैं। फिर जो लिख दिए मतलब एगो यहाँ एगो यहाँ, तो अब 7 गो बचा, और अब तो 6 गो बचा। अब 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, इन सबको गुना उना कर लो, जो आएगा वही आंसर। हम चाहते तो फॉर्मूले से भी लिख सकते थे कि 9 गो डिजिट्स है, जिसमें से हमको ढूंढना है 4 गो, तो इसका भी मतलब वही होता है कि ऊपर से 4 सीढ़ी उतरना। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, तो आंसर वही आएगा 9 8 7 गुने 6। और इस बार हम गुना नहीं करते हैं, आप गुना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
किसी भी अंक को दोहराए बिना, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी चार अंकीय संख्याएं होती हैं। देखो, अंक की अगर बात करें तो आपके पास जैसे यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया, किसी भी अंक को दोहराए बिना, किसी भी अंक को दोहराए बिना, मतलब कि वैसे तो आपके पास 10 अंक है, 0 से शुरू होता है, डिजिट्स 10 वो है, डिजिट्स देखो डिजिट्स कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाता है, 9 तक। तो 0 से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है, 9 तक। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को तो यही हो गया, फिर 0 शामिल कर दिए तो 10 हो गया, यानी आपके पास 10 डिजिट्स है। डिजिट्स तो 10 गो है, लेकिन इस्तेमाल आपको कै को करना है, इस्तेमाल कै को करना है, इस्तेमाल तो उसमें से करना कै को है, जरा ध्यान से देखो, इस्तेमाल करना है 4। भले ही डिजिट्स आपके पास 10 गो था, लेकिन आपको बनाना है 4 अंकीय संख्या। चलो 1 2 3 4 ऐसे बना लेते हैं। देखो 10 डिजिट्स है, लेकिन शुरुआत में 0 अलाउड नहीं है। मतलब आप बोलिएगा कि इस जगह पे बैठाने के लिए तो मेरे पास 9 ही ऑप्शन है, क्योंकि इस जगह पे 0 अलाउ है नहीं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन स्टार्टिंग में 0 अलाउड नहीं था, तो आपके पास बचा कै गो, 9 गो, यानी 9 ऑप्शन में से किसी को रख दिया। मान लो कि हम 6 रख दिए, सपोज दैट, तो अब यहाँ पे बैठाने के लिए आपके पास 8 गो नंबर बच रहा है, लेकिन फिर भी ये जा लिखाएगा 9, क्योंकि अब यहाँ पर हम 0 अलाउ कर सकते हैं। जैसे इस खाली जगह पे 0 नहीं बैठाना था, इस जगह पे अगर 0 बैठ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अब आपके पास इस जगह पे बैठने के लिए 0 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 9 गो हो गया। अब तो इधर 8 को बचा, इधर तो खैर 7 गो। रही बात ये सब गुना करना है, तो 9 9 81 और 8 7 56, इन दोनों को गुना कर लो, और गुना करके जितना भी आ जाए वही आंसर। देखो गुना हम बार बार कह रहे कि नहीं करेंगे, मेरा काम है कि 11th का मैथ अच्छे तरह से समझा देना, ना कि गुना सिखाना। आप गुना खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी
3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। देखो, इस बार आपके पास अंक 1 2 3 4 6 7, मतलब 1 है 2 है 3 है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसमें 5 नए। मेन ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 गो है, बस ये ध्यान में रहे कि 6 नंबर है। हमको बनाना है 3 अंकीय, 3 अंकीय मतलब 3 अंक वाली संख्या, और वो भी सिर्फ 3 अंकीय नहीं है, मतलब 3 अंकीय तो है ही है, सिर्फ 3 अंकीय नहीं है, 3 अंकीय सम संख्या है। तो सम के लिए तो कंडीशन है कि यहाँ पे 2 बैठेगा या तो 4 बैठेगा या तो 6। पहले यही तीनों के सिलेक्शन कर लेंगे हम। गलती से भी यहाँ पे एक मत सोचना, ना ही 3 ना ही 7, या तो 2 या तो 4 या तो 6। मतलब इस जगह पे बैठाने के लिए आपके पास 3 डिजिट्स था, बैठा कोई एक ही गो होगा। 3 अंक की संख्या बनाना है तो या तो 2 या तो 4 या तो 6, मतलब उन तीनों में से कोई तो ज़रूर होगा जो बैठ गया होगा। मान लेते हैं, माना कि वहाँ 4 बैठ गया, छोड़ो 4 बैठा दिए, मान लेते हैं। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5, अब 5 गो बैठा, मतलब 5 गो बचा, वो पाँचों में से यहाँ कोई बैठ जाएगा। और जो यहाँ बैठ गया, चाहे जो यहाँ बैठ गया, वो दोबारा रिपीट अंकों को दोहराना, रिपीट अंकों को दोहराया नहीं गया, अंकों को रिपीट, वहाँ लिखल है दोहराया नहीं गया, मतलब रिपीट नहीं करना है। तो 6 गो था, जिसमें से एगो यहाँ बैठ गया होगा, तभी नहीं जब 5 गो में से कोई बैठेगा, जो यहाँ बैठ गया तो अब तो 4 गो। तो उस हिसाब से गुना ये तो हल्का था तो गुना हम भी कर देते हैं कि 60, क्योंकि थोड़ा भारी गुना आता है तो हमको गुना नहीं आता। आप लोग को इसने लग रहा होगा, गलत सोचते हैं, अरे गुना आता है भाई, ठीक है गुना आप भी कर लो, थोड़ा सा आप भी अपना हाथ पैर चलाओ, दिमाग लगा। चलो छापो। हालांकि इन सब क्वेश्चन में जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उसका आधा भी सॉल्यूशन नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई
जा सकती हैं। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट कर दिया। पहले तो आपसे ये पूछा गया, यहाँ ध्यान देना इस पर, कि 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है बस। फिर कह रहा है कितनी सम संख्याएं होगी। तो 2 हिस्सा। पहले हिस्से में ये पूछा जा रहा है कि कितनी 4 अंकीय संख्या होगी। फिर दूसरे हिस्सा में ये पूछा गया कि इनमें से सम संख्या क्या होगा। तो पहले 4 अंक वाला संख्या देख लेते हैं, फिर कितनी सम संख्या है उसको भी देख लेंगे। देखो अंक तो 1 2 3 4 5 गो है, लेकिन हमको 5 गुना है, हमको तो बनाना है 4 अंकीय संख्या। और इस बात पे भी ध्यान देना है कि अंक दोहराया नहीं गया है। तो पहली बात है कि आपके पास यहाँ 5 ऑप्शन है, पांचों में से किसी को भी बैठा दीजिए। उसके बाद फिर जो यहाँ बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा, तो 4 ऑप्शन है। फिर आगे 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है। सबको गुना उना कर लो। गुना कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा 5 × 20, 20 × 60 और 60 दूनी 120, 120 आंसर होगा। फिर कहे कि कितनी सम संख्याएं होगी इसी में, तो 4 बार फिर से इसे बनाएंगे। और सम संख्या तो तभी होगा जब यहाँ पे या तो 2 बैठेगा या तो 4 बैठेगा। मतलब या तो 2 या तो 4, मतलब यही दोनों में से कोई यहाँ पर बैठेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से किसी को भी बैठा सकते हो। मतलब कोई रहेगा वहाँ पे के डिजिट्स, मान लो जो यहाँ पर बैठ गया, सपोज दैट माना कि 2 यहाँ बैठ जाता है, तो 2 हटा दीजिए इस जगह से और सोचो कि 1 2 3 4 को, यानी यहाँ बैठने के लिए आपके पास 4 डिजिट्स बचा हुआ है। फिर जो यहाँ बैठ गया, फिर आगे तो आगे 3 डिजिट्स बच चले, फिर आगे 2 डिजिट्स बचा हुआ। अब गुना कर लो तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो अगर हम सिर्फ ये पूछते कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया 1 2 3 4 5 और उसी में से उन्हीं अंकों में से आप इस्तेमाल करके 4 अंक वाली कितनी संख्याएं बनाएंगे, तो आंसर होता है 120। लेकिन अगर 120 तो टोटल 4 अंक वाली संख्या हो गई, अगर उसी में से कह देता कि सम संख्या कै गो होगा, तो फिर आंसर होता कि हाँ भाई सम संख्या सिर्फ पूछ रहा है तो 48। अब अगर मान लिया जाए, मान लेते हैं कि अगर विषम भी पूछ लेता, मान लेते हैं कि विषम भी पूछ लेता, मान लिया जाए, तो कुछ नहीं होता। टोटल 120 है न, 120 में से आप सम संख्या जो 48 है वो माइनस कर दीजिए। तो इन्हें 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 11, 11 में से 4 गया 7, और ये तो खैर कैंसिल, तो यही आंसर हो जाएगा 72। तो अगर सम संख्या कहता तो 72।
चलो 15 भी देख लेते हैं। ऐसे तो आधा घंटा हो गया, लेकिन नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 5 को तो हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या हुआ? राउंड फिगर कर देते हैं 15, फिर 16 से लेके आगे फिर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी छः अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकीय, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बना ली, और 10 से विभाजित, तो श्योर हो जाता है कि यहाँ पे आपको 0 ही बैठाना होगा, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 10 से विभाजित हो, तो 10 से वो तभी विभाजित होगा जब लास्ट में 0 होगा, क्योंकि 10 से सिर्फ वही विभाजित होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो 10 से अगर विभाजित करना है तो लास्ट में 0 देना ही होगा। चलो 0 दे दिए, अब 0 दे दिए, और कह रहा है बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब अंक रिपीट भी नहीं करना है। यानी यहाँ एक ही ऑप्शन है, ये था कि आपको 0 ही बैठाना पड़ेगा। बचा कैगो? 5 को, तो यहाँ 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1, गुना उना कर लो, 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, यही आंसर हो जाएगा 120। 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। एक्सरसाइज तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आज का क्लास यहीं तक, चैप्टर भी नहीं ख़त्म हुआ, चैप्टर चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा। हो सकता है कि टाइप भी अब इसी तरह के बहुत सारा मिले क्वेश्चन, लेकिन क्लास आज के लिए ख़त्म। इसके आगे का क्वेश्चन अगर देखना है तो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पे, इसी चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो फिर शेयर करना, नहीं तो कम से कम लाइक कर देना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।